मुकेश सहनी के वीआईपी सीट पर आरजेडी प्रत्याशी का नामांकन हुआ रद्द। तो कांग्रेस और सीपीआई के आपसी लड़ाई में एक का नामांकन हुआ रद्द। किस्मत दे रहा कांग्रेस का साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। इन दिनों बिहार की राजनीति में अजब ही देखने को मिल रहा है। दोस्तों जैसा जो पार्टी चाहती है वैसा हो ही जा रहा है। यूँ कह दिया जाए कि नसीब साथ दे रहा है या फिर यह आपसी राजनीति है, यह देखने को अब दिलचस्प हो रहा है। परंतु इतना जरूर है कि एक तरफ जहां तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के कुटुंबा सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा किया जा रहा, वहीं पर सीपीआई और कांग्रेस के बीच एक उम्मीदवार का नामांकन स्वतः ही रद्द हो जा रहा और कांग्रेस का नसीब खुल जा रहा। आइए जानते हैं इसके बारे में। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों बिहार की राजनीति ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिला था। आखिर लगभग 12 ऐसे सीट है महागठबंधन के जहां पर आपसी विवाद है और घटक दलों के उम्मीदवार ही आपस में एक दूसरे के सामने है। वहीं पर गजब नजारा देखने को मिला, गजब ही वैसा दृश्य या नज़ारा देखने को मिला बीते कल 18 अक्टूबर को, जब राजेश राम के कुटुंबा सीट पर आरजेडी के द्वारा सुरेश पासवान को आरजेडी सीट पर उतार दिया गया। और दोस्तों यह उतारते ही राजेश राम ने एक बड़ा अपील अपने फेसबुक पेज के माध्यम से कर डाली, अकाउंट के माध्यम से कर डाली। उन्होंने कहा दलित दबेगा नहीं। आखिर बड़ा चैलेंज भी उन्होंने कर दिया और चारों तरफ मीडिया में यह खबर चल गई कि महागठबंधन में आखिर सब कुछ ठीक नहीं है। एक तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव तो दूसरे तरफ कांग्रेस एक दूसरे के सामने है। लेकिन दोस्तों इसी तरह पूरे मीडिया में यह खबर चल रही है कि महागठबंधन में पूरी तरह टूट हो चुकी है। महागठबंधन टूटा ही नहीं, बिखर चुका है। लेकिन आप गौर करेंगे तो किसी पार्टी के द्वारा ज़्यादा कुछ किया नहीं जा रहा है, लेकिन आपसी तालमेल स्वतः ही नसीब के बदौलत महागठबंधन का ठीक जरूर हो रहा है। उसके क्रम में दोस्तों आइए बातें करते हैं कि सबसे पहले वीआईपी की पार्टी पर आरजेडी का प्रत्याशी उतारा गया था, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों वो आखिर सीट कौन सा है, तो वह दरभंगा का कुशेश्वर स्थान सीट है जो वीआईपी के खाते में चली गई थी। वीआईपी के द्वारा वहां पर अपना उम्मीदवार गणेश भारती सदा को बनाया गया था। उन्होंने 17 अक्टूबर को अपना नामांकन भी करा लिया था, लेकिन जब अंतिम रूप से स्क्रूटनी हुई तो 18 अक्टूबर को उन अभ्यर्थी गणेश भारती सदा का नामांकन को रद्द कर दिया गया। लेकिन आखिर क्यों रद्द कर दिया गया, उसका कारण ये था कि विकासशील इंसान पार्टी के द्वारा जो सिंबल दिया गया था उस सिंबल पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का सिग्नेचर नहीं था। यह कहना है वह प्रत्याशी गणेश भारती सदा का। लेकिन दोस्तों बड़ी बात आपको हम बताएंगे कि आखिर वह था क्या मामला। मामला ये था कि उस प्रत्याशी गणेश भारती सदा को आरजेडी के द्वारा भी सिंबल प्रदान किया गया था। सिंबल प्रदान कर देने के बाद आखिरी तौर पर जब 16 अक्टूबर 2025 की रात्रि में मुकेश सहनी को सीटें का क्लियरेंस पता चला, उसके बाद मुकेश सहनी के द्वारा उन्हें सिंबल प्रदान किया गया। उससे पहले आरजेडी के द्वारा गणेश भारती सदा को अपना सिंबल दे दिया गया था। लेकिन जब वीआईपी के खाते में चली गई तब वीआईपी के द्वारा उन्हें सिंबल प्रदान कर दिया गया। दोस्तों उस प्रत्याशी गणेश भारती सदा का कहना है कि मुकेश सहनी ने उन्हें बिरौल बुलाकर यह सिंबल प्रदान की थी। उनका यह भी कहना है कि जो ही मुझे वह सिंबल मिला मैंने उसे देखा भी नहीं और उसी के आधार पर नामांकन कर दिया, जिसके उपरांत उनका नामांकन रद्द हो गया। दोस्तों नामांकन जो रद्द हुआ है वह नामांकन उनका प्रत्याशी के रूप में नहीं रद्द हुआ बल्कि पार्टी के रूप में रद्द हुआ है। अब उनका ये भी कहना है कि इससे पहले मुझे आरजेडी के द्वारा सिंबल प्रदान कर दिया गया था, लेकिन वीआईपी के खाते में चले जाने के कारण मैंने उस सिंबल से अपना नामांकन नहीं कराया था।
और इसी सिंबल यानी वीआईपी के सिंबल पर ही नामांकन करा लिया था। तो दोस्तों यहाँ पर पार्टी का सिंबल बदल गया है, लेकिन उस अभ्यर्थी गणेश भारती सदा का अभी भी उम्मीदवारी वर्तमान में जारी है। इससे स्पष्ट क्या हो रहा है दोस्तों? स्पष्ट तो ये हो रहा कि एक तरफ जहां आरजेडी के द्वारा कहा गया था, आप गौर किए होंगे, आरजेडी के द्वारा कहा गया था कि कुछ वैसी सीटें होंगे जिस पर आरजेडी के प्रत्याशी रहेंगे, परंतु सिंबल वीआईपी का रहेगा। यहाँ पर दो अर्थ हो सकते हैं। यहाँ पर शायद मुकेश सहनी को यह मंजूर नहीं था कि वीआईपी के सिंबल पर आरजेडी का कोई उम्मीदवार हो, इसलिए संभावना है कि उन्हें बिना हस्ताक्षर का यह सिंबल प्रदान किया गया होगा प्रत्याशी गणेश भारती सदा को। पहली बात है तो ये दृश्य सामने आ रही है, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि आखिर जब वो बिना सिग्नेचर का दिया गया तो उस प्रत्याशी के द्वारा ये भी नहीं चेक किया गया क्या उस पर सिग्नेचर है या फिर ना। हालांकि इस पर चुप्पी तोड़ने के बाद जब वीआईपी सुप्रीमो कुछ कहेंगे उसके बाद ही स्पष्ट हो जाएगा वीआईपी सुप्रीमो के द्वारा। दूसरा मुद्दा कि ये भी हो सकता है कि यहाँ खींचतान जारी था। एक तरफ जहाँ आरजेडी की ओर से यहाँ पर प्रत्याशी बनाया जा रहा था, तो दूसरी तरफ वीआईपी की ओर से उन्हें सिंबल प्रदान किया जा रहा था। संभवतः गणेश भारती सदा को यह मंजूर नहीं रहा होगा कि मैं उस पार्टी का व्यक्ति होकर इस पार्टी के सिंबल पर लड़ूं, और ये भी हो सकता है कि उन्होंने ऐसा सिंबल बनवा लिया होगा। सिंबल का मतलब सीधा ही अर्थ होता है दोस्तों, बस एक पत्र होता है और पत्र पर अधिकृत किया जाता है और अधिकृत के उपरांत उन्हें अंतिम रूप से नामांकन यानी पार्टी के सिंबल पर खड़ा कर दिया जाता है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है, नामांकन उनका प्रत्याशी के रूप में तत्काल हटा दिया गया है एक पार्टी के रूप में। लेकिन यहीं पर आप गौर करेंगे तो आधिकारिक तौर पर अगर मुकेश सहनी के स्तर से इस पर कुछ बयान नहीं दिया जाता है, चुप्पी साध ली जाती है, तो यह स्पष्ट हो चुका है कि संभवतः आरजेडी के उम्मीदवार मुकेश सहनी को अपने सिंबल पर मंजूर नहीं था। लेकिन दूसरा तरफ ये हो सकता है कि अगर उस प्रत्याशी के द्वारा कुछ खेल किया गया होगा या फिर भूलवश ही यह सिंबल प्रदान कर दिया गया होगा, हस्ताक्षर भूल से नहीं हो पाया होगा, तो अभी भी वक्त है। अगर पत्र वीआईपी की ओर से जारी कर दिया जाता है उस उम्मीदवार के लिए निर्वाचन आयोग के पास, तो उन्हें सिंबल प्रदान किया जा सकता है। ये भी अभी बचा हुआ है। तो यहाँ पर देखना अब उचित होगा। मामला ठीक बौरा गौराम सीट के तरह ही लगता है, जिस तरह से मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी के सीट पर एक आरजेडी प्रत्याशी के द्वारा नामांकन कर लिया गया और उसके बाद आरजेडी के द्वारा एक पत्र लिखते हुए उसे यह घोषणा किया गया कि उस सीट पर आरजेडी के सिंबल पर एक भी प्रत्याशी को अधिकृत नहीं किया गया है। इस आधार पर उनका नामांकन तो जारी है, लेकिन निर्दलीय के रूप में रहेगा। तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यही हाल बन चुका है कुशेश्वर स्थान सीट का। लेकिन देखना है कि आखिर यह मसला आखिर क्यों देखने को मिल रहा है। वहीं पर आप गौर करेंगे दोस्तों, एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर नसीब की बात कहा जाए या फिर आपसी राजनीति कहा जाए, कांग्रेस और सीपीआई के बीच कई सीटों पर दावेदारी प्रस्तुत कर दी गई है। वैसे तो कुल बिहार में अभी तक जो हुआ उसके अंतर्गत नामांकन के उपरांत 12 सीट ऐसे हैं जिस पर महागठबंधन के प्रत्याशी एक दूसरे के महागठबंधन के प्रत्याशी के ही सामने है। जहां पर एक और सीट था समस्तीपुर जिले का रोसड़ा सीट, जहां पर सीपीआई के द्वारा भी प्रत्याशी उतार दिया गया था, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के द्वारा भी प्रत्याशी उतार दिया गया था। वहीं पर दोस्तों प्रत्याशी के रूप में सीपीआई के उम्मीदवार थे लक्ष्मण पासवान, जिनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। अब वो निर्दलीय के रूप में नहीं रहेंगे, फुल्ली फाइनल उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। अब वहीं पर दोस्तों कांग्रेस की ओर से बीके रवि को चुनावी मैदान में उतारा गया था, तो क्लियर है कि अब महागठबंधन का एक ही उम्मीदवार उस रोसड़ा विधानसभा सीट पर रहे।
लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि ऐसा हुआ कैसे। कहा जा रहा है उस प्रत्याशी लक्ष्मण पासवान के द्वारा खुद ही बयान दिया गया कि हमारे शपथ पत्र जो फॉर्म 26 होते हैं, उस पत्र के बारे में निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से कहा गया था 17 अक्टूबर को ही, जिस वक्त नामांकन कराया जा रहा था, कि आपके दस्तावेज में कुछ कमी है, 17 फॉर्म को आपको फिर से देना है। और 17 फॉर्म देने के बाद 26 फॉर्म को फिर से देना है। और उस प्रत्याशी ने उनसे समय मांग लिया और कहा कि ठीक है, इसे मैं एफिडेविट कराकर अगले दिन सुपुर्द करा दूंगा। लेकिन जब ठीक समय से उस प्रत्याशी के द्वारा 18 अक्टूबर को 10:30 पर वह डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराया गया, उसके बाद कहा गया कि यह 3 पन्नों का होता है, आपने सिर्फ 2 पन्नों का ही एफिडेविट दिया है। उसके बाद फिर प्रत्याशी के द्वारा कहा गया कि अभी भी वक्त है, मैं फिर से लाता हूं भरकर। तब कहा समय सीमा की समाप्ति हो गई है, आपको समय दे दिया गया था, लेकिन समय देने के बाद भी आपने फुलफिल कागजात पूरी नहीं की, इसलिए आपका नामांकन रद्द कर दिया जाता है। सवाल उठ रहा है कि नामांकन रद्द हुआ, वो प्रत्याशी के लिए तो दुख की घड़ी जरूर हुई। कितने सपने सजोकर वो सीपीआई के उम्मीदवार इस चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन महागठबंधन के लिए खुशी वाली बात जरूर हुई। और सबसे बड़ी खुशी वाली बात तो कांग्रेस के लिए हुई कि आखिर बिना कुछ पहल किए हुए उनके प्रतिद्वंदी समाप्त हो गए। तो इस तरह से दोस्तों इसे नसीब का खेला ही कहा जा सकता कि आखिर महागठबंधन में एक दूसरे के प्रति उम्मीदवारी पेश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ नसीब के खेल से महागठबंधन का यह मामला भी सुलझ जा रहा है। देखना है कि आखिर यह जानबूझकर कुछ किया जा रहा है, यहाँ पर भी शक मंडराने की बातें हो सकता है अंदर खाने कुछ और मामला हो। और भी मामले सुधरेंगे दोस्तों, जहां पर नसीब वाली बातें आ गई है। एक तरफ जहां पार्टियों के स्तर से भी पहल की जा रही है, जैसे राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पहली बार प्रयास करते हुए बौरा गौराम सीट पर पहल की गई। दूसरी तरफ आपने कुशेश्वर स्थान का रूप देख लिया। मैंने कहना भूल गया था दोस्तों कि वहां पर आखिर निर्दलीय के रूप में कुशेश्वर स्थान के प्रत्याशी है तो हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि वहां अब मैदान में दलों की ओर से जदयू प्रत्याशी अतिरेक कुमार है, जो हाल ही में आचार संहिता लागू होने से पहले जदयू ज्वाइन किए, उससे पहले वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे। और दूसरी तरफ जनसुराज के उम्मीदवार वहां पर हैं। तो देखना होगा कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। यहाँ पर नसीब साथ दे रहा है तो महागठबंधन जरूर संभलेगा, और उम्मीद लग रहा है कि महागठबंधन की तमाम दरारें बहुत जल्द समाप्त होने वाले हैं। दोस्तों ये है आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।